अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ शायद आपको YouTube पे ये वीडियो ना मिले। वैसे भी मेरी वीडियोस थोड़ी यूनिक होती हैं जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होती हैं। कोर्सेज के अलावा दूसरी चीज़ जो होती है आपके साथ हम शेयर करते हैं विद प्रूफ कि आपकी सिलेक्शन किस बेसिस पे होती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो रही है। इसमें SST वाले, लेक्चरर के, HM के या किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है सिंध पब्लिक में, एक क्लैरिटी हो जाएगी कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, ये जूलॉजी का रिज़ल्ट आया था ना, ये आप देख सकते हैं, आपके साथ शेयर भी किया था। तो इसमें काफ़ी ये कैंडिडेट्स हैं जो फीमेल हैं, ये सिलेक्ट हुई हैं फाइनली। अब यहाँ पे हम आपको एक आपकी चीज़ शेयर कर दें। हाँ, मैं एक NIC डालता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद हम जनरेट करते हैं। ठीक है, जनरेट करते हैं कि देखते हैं कि ये देखें, ये आपके सामने है ना। इसको मैं जूम करता हूँ। अब इनकी मार्क्स जो है ना 134 हैं। तो 134 पे इनकी सिलेक्शन नहीं हुई, नॉट सिलेक्टेड, लेकिन इनकी सिलेक्शन नहीं हुई 134 तक। और मैं अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, ये आ जाएं तो ये हमारी स्टूडेंट थी। अब इनकी 155 आई है ना, तो ये सिलेक्ट हो गई हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि टोटल आपकी 200 मार्क्स होंगी ना टोटल। तो उसी हिसाब से इन्होंने 155 को सिलेक्ट किया है और ये डिस्क्वालीफाई हुई है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप भी मेहनत करेंगे और टोटल आपकी जो ज़ाहिर है 100 मार्क्स होती हैं। एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होती हैं, उसके साथ साथ नेगेटिव मार्क्स होती हैं। तो मेहनत ज़्यादा करेंगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगी आपकी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लाखों में। आपको पता है कि 3 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हैं SST में। कोर्सेज हम आपको पूरा दे रहे हैं, अपनी तरफ से मेहनत करें, हम आपकी मदद करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बाकी लेक्चरर का, HM का वो कोर्स भी हमने डिज़ाइन किया है, हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो अब आपको आइडिया हो गया, मेहनत करनी पड़ेगी। तो 200 में से 134 तक 130 प्लस वाला फेल है और 150 प्लस वाला पास है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं और आप बताएं कि आपने कभी टेस्ट दिया है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो आपकी मार्क्स कितनी आई थी अगर आपने इंटरव्यू वगैरह भी दिया है, और आपके कितने नॉर्मली सही होते हैं, परसेंटेज आपकी कितनी होती है, क्या आपने कभी MCQ टेस्ट पास किए, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।